ग्वालियर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल देखने को मिली है। 90 साल की बुजुर्ग महिला की मौत के बाद उसे अपनों ने ही नहीं बल्कि एक मुस्लिम परिवार ने कांधा दिया। कोई बेटा नहीं था, एक लौती बेटी थी। 100 बेटी ने मुखाग्नि दी। इतना ही नहीं, बताया जा रहा है कि पिछले 8-9 महीने से मुस्लिम परिवार बुजुर्ग बीमार महिला की तीमारदारी कर रहे थे। गुरुवार को न्यू रेलवे कॉलोनी में रहने वाली 90 वर्षीय रामदेही माहौर ने अपनी झोपड़ी में दम तोड़ दिया। बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों से वह बीमार चल रही थी। पति की मौत हो चुकी है। ऐसा नहीं कि रामदेही का ग्वालियर में कोई रिश्तेदार ना हो। उसके भतीजे न्यू रेलवे कॉलोनी से लगभग 200 मीटर दूरी पर रहते हैं। बुजुर्ग महिला की एक बेटी शीला है जो दिल्ली के मंगोलपुरी इलाके में ब्याही है। शीला कुछ दिनों पहले ही दिल्ली गई थी। बताया जा रहा है भतीजे बुजुर्ग महिला से मारपीट किया करते थे, इसलिए उसने उनका घर छोड़ दिया था। इसके बाद रामदेही का सहारा बने नगर निगम में कार्यरत शाकिर खान। शाकिर ने घर के समीप ही पड़ोसियों की मदद से बुजुर्ग महिला के लिए एक झोपड़ी बना दी थी। रामदेही पिछले 8-9 महीने से बीमार थी। शाकिर का परिवार पूरी शिद्दत के साथ उनकी तीमारदारी कर रहा था। गुरुवार को उनकी मौत हो जाने के बाद अंतिम संस्कार कैसे हो और कौन करेगा, ये संकट खड़ा हो। शाकिर ने रामदेही की बेटी शीला को दिल्ली में सूचना दी। शीला की भी आर्थिक स्थिति कमजोर है, लिहाजा बुजुर्ग मां की सेवा नहीं कर पाने का उसको भी मलाल था। हालांकि कुछ दिनों पहले ही शीला दिल्ली अपने ससुराल गई थी। मां के शांत होने की सूचना मिलते ही शीला ग्वालियर पहुंची। रामदेही हिंदू थी, इसलिए शाकिर ने हिंदू रीति रिवाज से ही उसका अंतिम संस्कार करने की व्यवस्था की। अंतिम यात्रा के दौरान कोई कंधा देने वाला नहीं था। ऐसे में शाकिर, उसके भाई मफदूद, मासूम और इरफान खान के साथ मिलकर उसने कांधा दिया। महिला बुजुर्ग थी तो बेड की व्यवस्था की गई और मातमी धुन के बीच रामदेही की अंतिम यात्रा निकाली गई। शमशान पहुंचकर बेटी शीला ने मां को मुखाग्नि दी। जी, एक अम्मा थी, हम बुआ बुआ कहते थे, और इनकी कोई औलाद भी नहीं है। एक बच्ची है उनकी लड़की। तो क्या है, उनके भैया की औलाद थी, वो क्या ड्रिंक व्रिंक करते थे, तो उनने इनको निकाल दिया था। तो वो हमारे घर पे आई थी रोती हुई। तो हमने उनका क्या है, इधर एक झोपड़ी बना दी थी। झोपड़ी बनाने के बाद वो एक गिर भी गई थी, तो चोट आई थी। चोट में हाथ फ्रैक्चर हुआ था, तो मैंने एम्बुलेंस के माध्यम से हजीरा हॉस्पिटल ले गया था, प्लास्टर चढ़वाया था। फिर बेटी को बुलाया, बेटी ने भी उनकी केयर कम से कम 8 महीने से की। कल उनका देहांत हो गया। देहांत होने के बाद उनके पास कोई औलाद तो थी नहीं, एक बेटी थी। तो बेटी ने उनको मतलब वो दिया था उनको अग्नि, और हम लोगों ने कंधा दिया था। नहीं, उनका कोई लड़का नहीं था। करीब 8 महीने हो गए, और इनका नाम रामदेव माहौर था। रहने वाली तो यहीं की थी, रेलवे कॉलोनी की, पर उनका कोई साथ देने वाला कोई नहीं था। तो हम ही लोग मोहल्ले वालों ने उनका झोपड़ी बनाई थी। झोपड़ी में उनका मतलब भरण पोषण कर रहे थे। कितनी क्या उम्र थी इनकी? सब है, कोई किसी का नहीं होता है वैसा हुआ। जिनके पास कोई दौलत या कुछ भी चीज़ होती तो इनको कोई छोड़ता, मगर इनके पास कुछ नहीं था, इसके लिए ऐसी कंडीशन में छोड़ दिया। झोपड़ी में रह रही थी? हाँ, झोपड़ी में रह रही थी। मोहल्ले वालों ने किया था, कंधा हमने दिया था। शीला, मेरे को 8-9 महीने हो गए मदद करते करते। क्या नाम था इनका? मेरा नहीं, इनका जी रामदेही, आपकी माता जी। मैं रामदेही। तो कैसे हालत में रह रही थी और कब से यहाँ रह रही थी? माता जी को साल भर हो गई, मेरे को 8-9 महीने हो गए। आप भी यहीं साथ में रह रही थी? हाँ, माता जी की देखभाल कर रहे थे। तो आपकी शादी वगैरह हुई थी? शादी वगैरह हो गई है, बच्चे दिल्ली में रहते हैं। आपके पति क्या करते हैं? ये अपना धंधा करती है, पुली वगैरह जी लगाते हैं, रेड़ी लगाते हैं। कल आपने उनको मुखाग्नि दी हुई? हाँ जी। तो कोई आपके कोई भैया, कोई लड़का वगैरह? भाई मेरे नहीं है, मामन के लड़के थे। फिर हमने कि हम क्यों कष्ट दें, इसलिए हमने दी है। कितनी क्या उम्र थी इनकी माता जी की आपकी? होगी 70-80 होगी। कोई घर वालों ने आपका साथ नहीं दिया इसमें? नहीं, किसी ने नहीं दिया साथ। तो मोहल्ले पड़ोस वालों ने ही साथ दिया है।